हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 10 टेल्स ऑफ चाइल्डहुड इसका एक्टिविटी 10A बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके तीनों पार्ट्स को पढ़ाया है, हिंदी में समझाया है, सबका एक्टिविटीज़ भी सॉल्व है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वो वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो आज हम लोग एक्टिविटी 10A पढ़ने वाले और करने वाले। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता भी दूंगी और हिंदी में समझा भी दूंगी। तो एक्टिविटी 10A में क्या बोला गया पहले देखिए। राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ब्रोकन बाईसाइकिल, मतलब एक जीवनी लिखनी, आत्मकथा लिखनी है ब्रोकन बाईसाइकिल के ऊपर, टूटे हुए साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी किसको बोला जाता है, पहले उसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The text that you have just read is a personal account of the author Roald Dahl. In the text, he writes about the events of his own life. This kind of writing is called an autobiography. इसका अगर आप लोगों को इस तरह से समझ भी ना आता ना, तो मैंने इसका पूरा हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको कॉपी भी कर सकते हो। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है। जो पार्ट, जैसे कि इसका मतलब मैं बता रही हूँ, जो पार्ट आपने अभी पढ़ा है, यानी कि हम लोगों ने जो ये टेल्स ऑफ चाइल्डहुड पार्ट जो पढ़ा है, वह लेखक रोल्ड डाल का व्यक्तिगत विवरण है, पर्सनल है, यानी कि उनके पर्सनल अकाउंट है, यानी कि उनके जीवन के बारे में बोला गया है कि नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोला गया है, जिसमें उन्हीं का व्यक्तिगत विवरण है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बताया है। इस प्रकार के लेखन को आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज हम लोग ब्रोकन साइकिल के ऊपर लिखने वाले हैं, टूटे हुए साइकिल के ऊपर। ओके, तो चलिए मैंने लिखा हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने पहले मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आती हैं कि मैम आप टाइटल नहीं देते हो, टाइटल नहीं देते हो। लो भाई, इस बार मैंने टाइटल वाइटल सब कुछ लिख के लाया है ताकि आप लोगों को सब कुछ दिखे। ओके, तो देखिए टाइटल, इस ब्रोकन साइकिल के ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या है। टाइटल है रस्टी व्हील्स अ बाईसाइकिल टेल। रस्टी व्हील्स अ बाईसाइकिल टेल। ओके, अब इसको मैंने मतलब लिखना है ब्रोकन बाईसाइकिल के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए आप लोग ध्यान से। I came into existence in a small bicycle workshop made of steel and rubber. इसका मतलब हुआ कि साइकिल बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो मैं करके मैं बोलूँगी ना, इसमें मैं जो है वो साइकिल को इंडिकेट किया गया है। तो साइकिल बोल रहा है कि मैं एक छोटी सी साइकिल की कार्यशाला से आता हूँ और मैं एक स्टील और रबर का बना हुआ छोटा सा साइकिल हूँ। ओके, My frame was strong, my wheels are sturdy, and I was eager to hit the open road. My frame was strong का मतलब वो मेरे ढांचे मजबूत थे, मेरे पहिए मजबूत थे और मैं खुली सड़क पर चलने के लिए तैयार था। And I was eager to, तैयार था, उत्सुक भी था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ I was eager to hit the open road. उसके बाद My owner, a young boy named Tim, यानी कि मेरा जो मालिक है वो एक युवा मालिक, युवा लड़का था जिसका नाम टिम था। Took me on a countless adventures, जिसने मुझे अनगिनत जगहों पर लेकर गया था। ठीक है, We explored the neighborhood, raced with friends, and I carried him to school every day. साइकिल बोल रहा है कि मैंने और मेरे मालिक ने मिलकर, मेरे ओनर ने मिलकर आस पड़ोस का चक्कर लगाया, उसी साइकिल से अपने दोस्तों के साथ रेस लगाई और मैं इसी साइकिल पर, मतलब मैंने उसे रोज़ स्कूल भी लेकर गया, मैं उसे स्कूल भी रोज़ लेकर गया। साइकिल बोल रहा है क्योंकि वो जो ओनर था उसका, वो तो साइकिल चला कर ही जाता था, उस पर बैठ के जाता था। वही सेम चीज़ साइकिल बोल रहा है कि मैं उसे रोज़ स्कूल भी लेकर गया। As the years passed, I began to show signs of wear and tear. इसका मतलब हुआ जैसे जैसे साल बीतते गए मुझ में टूट फूट के लक्षण दिखाई देने लगे। साइकिल बोल रहा है My paint chipped, gears got rusty and my tires lost their grip. मेरा जो रंग है वो फीका पड़ने लगा, गियर्स में जंग लग गई और मेरे टायर्स ने, मेरे पहियों ने, टायर्स ने अपनी पकड़ जो है वो खो दी।
I spent more time in the garage, neglected and forgotten. मैंने अपना अधिक समय, उसके बाद मैं अपना अधिक समय गैरेज में बिताने लगा, जिसे मैंने नज़रअंदाज और भूल गया, मतलब नज़रअंदाज भी कर दिया और भूल भी गया. डस्ट कवर्ड माई फ्रेम एंड स्पाइडर मेड, देखिए यहाँ पे डस्ट कवर्ड माई फ्रेम यानी कि मेरे फ्रेम पर धूल जम गई. एंड स्पाइडर मेड देयर होम्स, एंड स्पाइडर मेड देयर होम्स इन माई स्पोक्स, यानी कि और मकड़ियों ने अपना घर बना लिया मेरे साइकिल के स्पोक्स पर, तीलियों पर, जो पतले पतले स्पोक्स होते हैं ना, उस पर मतलब मकड़ियों ने अपना घर बना लिया. इट वॉज अ लोनली टाइम, साइकिल बोल रहा है कि यह अकेलापन था. वन डे टिम डिसाइडेड टू फिक्स मी अप, एक दिन टिम ने मुझे, पता नहीं क्यों ये इतना ब्लर हो रहा है, आई थिंक अब सही है, ठीक है. तो वन डे, एक मिनट, वन डे टिम डिसाइडेड टू फिक्स मी अप, यानी कि एक दिन टिम ने निश्चय किया मुझे ठीक करने का. ही क्लीन्ड माई फ्रेम, रिप्लेस्ड माई टायर्स एंड ऑयल्ड माई गियर्स, उसने मेरे फ्रेम को साफ़ किया, मेरे टायर्स को बदल दिए और मेरे गियर्स में तेल डाला, जिसमें जंग लगी हुई थी ना, उसमें तेल डालकर उसे नरम किया, उसे अच्छा किया. उसके बाद साइकिल क्या बोल रहा है, आई फेल्ट रिजुविनेटेड एंड रेडी फॉर मोर एडवेंचर्स. साइकिल बोल रहा है कि उसके बाद मैंने तरोताज़ा महसूस किया और मैं और भी कई उत्साहपूर्ण कार्यों के लिए तैयार हो गया. ओके, ये है ब्रोकन बाईसाइकिल के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी, जिसमें ब्रोकन बाईसाइकिल अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा कह रहा है आप लोगों से. ठीक है, ये हो गया. मैं इसको एक बार और पढ़ के आप लोगों को सिर्फ बता देती हूँ. ऐसे लिखिएगा. I came into existence in a small bicycle workshop made of steel and rubber. My frame was strong, my wheels are sturdy, and I was eager to hit the open road. My owner, a young boy named Tim, took me on countless adventures. We explored the neighborhood, raced with friends, and I carried him to school every day. As the years passed, I began to show signs of wear and tear. My paint chipped, gears got rusty, and my tires lost their grip. I spent more time in the garage, neglected and forgotten. Dust covered my frames, and spider made their homes in my spokes. It was a lonely time. One day Tim decided to fix me up. He cleaned my frame, replaced my tires and oiled my gears. I felt rejuvenated and ready for more adventures. Okay, so this is an autobiography of a broken cycle. I hope you understand. Okay, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय.